अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के जो वेबसाइट को मनमानी तरीके से कर दिया गया है, यानी कि जो डब्ल्यूएफसी ऑफिस की सेतु सुविधा केंद्र है इनके अंडर में वेबसाइट को कर दिया गया है। बाहर वेबसाइट बंद है, तो इसके लिए बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं और हमारे जो बांधकाम कामगार संगठन है, कृति समिति है, ये लोग रास्ते पर उतर चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे जगहों पर रास्ता रोको आंदोलन किया, मोर्चा निकाला और धरने प्रदर्शन किए। तो दोस्तों अभी हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर के अंदर चल रहा है, तो इसके अंदर भी हमारे जो बांधकाम कामगार संगठन हैं वो रास्ते पर आ चुके हैं। इन्होंने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन दिया है और क्या निवेदन दिया है और निवेदन के अंदर कौन कौन सी डिमांड इन्होंने रखी है, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कामगार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कामगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर नई नोटिफिकेशन, हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, जानकारी अगर अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो क्या है निवेदन और क्या कृति समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दिया है निवेदन, उसके अंदर क्या डिमांड थी, क्या मांगनी थी, बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों ने हमसे पूछा है, तो उनके कहने पे हमने ये वीडियो बनाया है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं जो निवेदन दिया गया है और निवेदन के अंदर कौन कौन सी डिमांडें रखी गई है, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। करते हैं वीडियो तो आगे देखिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरह से महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति, ये समिति है सांगली की, निवारा भवन सावंत प्लॉट डी मार्ट जवळ सांगली। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ भगत सिंह जी का फ़ोटो लगा हुआ है और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फ़ोटो है। और उनके बाद ये देखिए किस तरह से इन्होंने निवेदन दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को। और अभी जो नए कामगार मंत्री हैं वो उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था। अभी 19 तारीख को कामगार मंत्री का खाता जो है कामगार का वो वाटप भी हो चुका है और मंत्रिमंडल स्थापित भी हो चुका है। तो दोस्तों ये 18 तारीख को निवेदन दिया गया था नागपुर के अंदर हिवाड़ी अधिवेशन के अंदर, आप जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए, राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त व सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडे कामगार संघटनाकडून अर्ज घेऊन याद्या दाखल कराव्यात, कारण अर्ज दाखल करणे, मंजूर करणे, करून घेणे व लाभ देण्याचे मूलभूत अधिकार कायद्याने असून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करा। क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन का काम है वो हर बांधकाम कामगार बाहर खुद से कर सकता है, लेकिन अभी जो डब्ल्यूएफसी ऑफिस के हेड ऑफिस है मुंबई, उनके जो सचिव है उन्होंने इसके ऊपर एक इस तरह का निर्णय लिया है कि वेबसाइट को सिर्फ सेतु सुविधा केंद्र में शुरू कर दिया गया है। और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर राज़ी थी। गवर्नमेंट ने इस अधिकार को लागू किया है और सभी बांधकाम कामगारों को सेतु तालुका पे सेतु सुविधा केंद्र शुरू किया गया, उसके अंदर ही आपको काम करने को मिलेंगे। वेबसाइट बाहर बंद है, तो इस तरह से ना हो, इस तरह का इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा है वो बताया है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे इसको देखते हैं तो आगे और क्या है। महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगार आणि कामगार संघटना प्रतिनिधींना सोबतचे निवेदन ईमेलद्वारे पाठविण्याचे जाहीर आव्हान। अब इन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे बांधकाम कामगार भाई है वो और जितने संगठन है महाराष्ट्र के अंदर, जो बांधकाम कामगार संगठन है, कृति समिति है, ये क्या करे, एक ईमेल करे, जो कि किसको करना है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को करना है और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को करना है, सचिव को करना है, कामगार आयुक्त को करना है। अब आगे हम नीचे आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पे सन 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगार संघटनांना बांधकाम कामगाराचे काम करण्याचे अधिकार दिले आहेत। अब ये गवर्नमेंट ने और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बांधकाम कामगार खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे, खुद से क्लेम कर सकेंगे, बाहर इन्हें सहूलत दी जाए, बाहर वेबसाइट को शुरू किया जाए। उसके बाद सन 15 सप्टेंबर 2017 साली महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास कामगार संघटनांना बांधकाम कामगाराचे काम करण्याचे अधिकार आहेत असे आदेश दिले आहेत। तसेच बांधकाम कामगारांना स्वतः अर्ज दाखल करण्याचे अधिकार अरेरावी करून मंडळाच्या सचिवांनी काढून घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ प्रत्येक न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करून बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय करीत आहे। दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वेबसाइट और जो बांधकाम कामगार है वो खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस तरह का उन्होंने ऑर्डर दिया था। और उसके बाद ये
लागू भी हुआ था। अभी देखिए दोस्तों किस तरह से वेबसाइट को सेतु सुविधा केंद्र में ही शुरू किया गया है और बाहर बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर भी इन्होंने एक्शन लिया है, इसके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है और इसके ऊपर भी इन्होंने बात की है। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा है बांधकाम कामगार के ऊपर अन्याय हो रहा है। तालुका कामगार सुविधा केंद्र अकार्यक्षम असून ती त्वरित बंद करून पूर्वतम काम सुरू करण्यात यावे। यानी कि जो तालुका बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र है उसको फ़ौरन बंद कर दिया जाए, तुरंत बंद कर दिया जाए, उसके बाद वेबसाइट को बाहर सुरू कर दिया। ये भी डिमांड इन्होंने इसके अंदर रखी है। सोबत जोडलेले निवेदन ईमेलद्वारे खालील पत्त्यावर पाठवून द्यावेत असे आवाहन करीत आहोत। कामगार संघटनांनी दिलेल्या याद्या स्वीकारून अर्ज मंजूर करणार नाहीत अशा सहाय्यक कामगार आयुक्त व सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची नावे संघटनास कळवावी। पूर्वत्वे कामे सुरू न झाल्यास कृती समिती बोर्डाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल करावी लागणार आहे। तरी खालील ईमेल पत्त्यावर लाखोंच्या संख्येने ईमेल पाठविण्यात यावेत असे आवाहन करीत आहोत। अब इन्होंने एक आह्वान किया है, इन्होंने कहा है सभी बांधकाम कामगार ईमेल से इस पते पर ये जो दिख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, माहितीसाठी श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ईमेल, इनके ईमेल आईडी पे इनको ये जो आवेदन है, ये जो इन्होंने निवेदन बनाया है, ये निवेदन ये जो दिख रहे हैं ईमेल आईडी इनके ऊपर इनको सेंड करना है। उसके बाद श्री अजितदादा पवार, एकनाथ जी शिंदे उपमुख्यमंत्री, फिर अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री, सुजाता सैनिक मुख्य सचिव, विनीता सिंगल सचिव कामगार विभाग, डॉक्टर HP तुम्मोळ कामगार आयुक्त, त्वरित वरील नंबरवर तक्रार व निवेदन पाठवावे। आपला विश्वासू क शंकर पुजारी निमंत्रक। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शंकर पुजारी जी है ये एक संगठन चलाते हैं बांधकाम कामगार की और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने एक निवेदन बनाया है, वो निवेदन भी क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा है, इनकी डिमांडें रखी है। उसके बाद देखिए दोस्तों इन्होंने जो निवेदन बनाया है उसके अंदर जो डिमांड रखी है वो डिमांड भी हम आपको बताने वाले हैं। अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या डिमांडें की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति, और ये एक समिति है सांगली की। इसके बाद इन्होंने देखिए किस तरह से फॉर्मेट बनाया है और यहाँ पे देखिए प्रति माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई, और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM, उसके बाद एकनाथ जी शिंदे डिप्टी CM, माननीय श्री कामगार मंत्री, और इस तरह से सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे ली है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने विषय के अंदर देखिए क्या लिखा है। विषय 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत ऑनलाईन सर्व कामकाज पूर्वतः सुरू होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्यावर कार्रवाई होनेबाबत इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया है। और इस एक्शन के अंदर, इस निवेदन के अंदर इन्होंने क्या कहा है विषय के अंदर ही आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये 100% ये वर्क करेगा, क्योंकि ये जो निवेदन है ये छोटा मोटा निवेदन नहीं है। महाराष्ट्र के सभी कृति समिति, सभी संगठन यहाँ नागपुर के हिवाड़ी अधिवेशन में जमा हुए और इन्होंने आंदोलन पुकारा और उसके बाद निवेदन मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। अब नीचे देखेंगे तो महोदय, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विधानसभेची आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत तारीख 17 ऑक्टोबर 2024 पासून सर्व कामकाज बंद करण्यात आले। वास्तविक आचारसंहितामध्ये बांधकाम कामगार विषयक कामे बंद करण्याची आवश्यकता नव्हती, तरीही अद्याप ही सर्व कामकाजे बंद असल्यामुळे बांधकाम कामगार संगठनाच्या वतीने कामकाज शुरू होण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली। इन्होंने एक याचिका डाली थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बात की थी कि न्यायालय में, मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसका निर्णय भी आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई उच्च न्यायालय ने रीट पिटिशन क्रमांक 33-597/2024 यामध्ये तारीख 6/11/2024 रोजी असा आदेश केलेला आहे की बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत आचारसंहिता काळामध्ये बांधकाम कामगारांचे सर्व कामकाज ऑनलाईन व ऑफलाईन बंद करण्याचा मंडळाचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे आणि पूर्वतः बांधकाम विषयक सर्व कामें शुरू ठेवावीत असा आदेश केला है। दोस्तों जैसे कि हमने कहा था ये हमें ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए हमने कोई भी वीडियो में बाद में नहीं बताया, लेकिन दोस्तों 6 नवंबर 2024 को एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर पास भी हुआ और ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा कि ये महाBOC.in के जो हेड ऑफिस है मुंबई का, उन्हें फटकारा कि आप
इस तरह से बंद ना कीजिए, आपका आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। आपको ऑनलाइन जो योजना है, ऑनलाइन जो फॉर्म है, वो आप वेबसाइट को शुरू कर दीजिए। जब इन्होंने वेबसाइट को शुरू किया तो कुछ इस तरीके से किया, मनमानी तरीके से किया। आगे इन्होंने क्या कहा देखिए, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सांगून प्रत्यक्षात मात्र कामकाज सुरू केले नाही। जो हेड ऑफिस है, इन्होंने कहा हाईकोर्ट को कि बिल्कुल हम इसको शुरू कर देंगे, लेकिन प्रत्यक्षात ऐसा करे नाही। उदाहरणार्थ पूर्वीप्रमाणे कामगाराची ऑनलाईन नवीन नोंदणीसाठी अर्ज करणे, नूतनीकरण करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे व विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे, हे सर्व कामकाज यापूर्वीचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बंद ठेवले आहे। अब हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसके अंदर इनको कहा था कि आपको सभी कामें शुरू करना है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने वो काम शुरू नहीं किए। इन्होंने सेतु सुविधा केंद्र को वो काम दे दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अशा प्रकारे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत आजही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने गुन्हे करणे सुरू ठेवलेले आहे। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है। देखिए दोस्तों, बहुत हमारे लिए, हमारे जो बांधकाम कामगार भाई हैं, इनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। इनको हमारे दिल से सलाम है, क्योंकि इतनी मेहनत हर एक बांधकाम कामगार के लिए उठा रहे हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने और निवेदन में क्या किया कहा है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, ये 3 पेज का निवेदन है, 3 पेज का एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी डिमांड को रखा है, और ये उनके खुद की डिमांड नहीं है, ये हमारे जैसे, आप जैसे बांधकाम कामगारों की डिमांड है। देखिए किस तरह से इन्होंने जो कृति समिति है सांगली की, इन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद इन्होंने इस तरीके से निवेदन दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद देखिए सेकंड पेज पे इन्होंने कहा है, बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी तालुका कामगार सुलभ केंद्रामध्ये कामगारांचे अंगठ्याचे ठसे घेऊन अर्ज भरून घेणे हे सुरू करून कामगारांनी स्वतः अर्ज भरण्याचा अधिकार हिरावून घेतलेला आहे। महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने तारीख 12/12/2024 रोजी 12 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या प्रथम सचिव विनीता सिंगल यांनी निवेदन देण्यात येऊन बांधकाम कामगार विषयक सर्व ऑनलाईन कामकाज पूर्वतः सुरू करावे अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले। तसेच याबाबत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुमार यांना 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवेदन देऊन वरील बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या, तरीही अद्याप मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांची सर्व कामे सुरू झालेली नसून राज्यातील 54 लाख बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय सुरू झाला आहे। इस तरीके से इन्होंने निवेदन के अंदर लिखा है। तसेच नोंदित बांधकाम कामगारांचे लाभ मिळविण्याबाबतचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, त्यांचे पोर्टल बंद आहे। अशा प्रकारे खालीलप्रमाणे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव व राज्याचे उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसून हे सर्वजन न्यायालयीन आदेशाचा खालीलप्रमाणे अवमान करत आहेत। इस तरीके से इन्होंने निवेदन के अंदर लिखा है। ये 100% बात सही है, क्योंकि इन्होंने अपने मनमानी से इन्होंने ये वेबसाइट को इस तरीके से कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये इस तरीके से करना गलत है, क्योंकि इस तरीके से तो करना चाहिए था। उसके बाद ही ये वेबसाइट को बाहर भी शुरू रखना चाहिए था, ताकि हर बांधकाम कामगार अपने खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सके। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुद्दा नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर रोजी रीट पिटिशन क्रमांक 33-557/2024 मध्ये असा आदेश करण्यात आलेला आहे की विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी सुरू असलेले सर्व ऑनलाईन कामकाज पूर्वतः सुरू करावे। हे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने केलेले नाहीत। उलट कोणाचीही सहमती न घेता बांधकाम कामगाराच्या ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत नवीन अटी व अवमान करून गैरमार्गाचा अवलंब सुरू ठेवलेला आहे। देखिए किस तरीके से एक पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालयामार्फत री पिटिशन क्रमांक 318/2006 मध्ये तारीख आहे 18 जानेवारी 2010 रोजी असा आदेश केलेला आहे की देशातील कामगार संघटनांना बांधकाम कामगार विषयक कामे करण्यासाठी सहकार्य करावे। कामगार संघटनाकडून बांधकाम कामगारांचे सर्व प्रकारचे कामाच्या याद्या घेणे व त्यांच्याबाबत निर्णय घेणे असे आदेश आहेत। त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा तारीख 15 सप्टेंबर 2017 रोजी कामगार आयुक्त व कल्याणकारी मंडळा याबाबत निर्णय करण्याचे आदेश दिले। त्यानुसार 25 सप्टेंबर 2017 रोजी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगार संघटनेचे सहकार्य घेऊन बांधकाम कामगाराची कामे करावीत असा निर्णय केलेला आहे। या संदर्भात कामगार संघटनाच्या बरोबर वेळोवेळी बैठका आयोजित कराव्यात असेही निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रीट पिटिशन क्रमांक 1027/21
दिलेले आहे, परंतु त्याबाबत कसलीही कारवाई केली जात नाही। अशाही प्रकारचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान सचिवामार्फत सातत्याने शुरू है। इस तरीके से सेकंड नंबर का पॉइंट भी इन्होंने हाईलाइट किया है। बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्होंने ये निवेदन बनाया है और ये निवेदन महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को सौंपा गया। सध्या महाराष्ट्रामध्ये पॉइंट नंबर 3 है, सध्या महाराष्ट्रामध्ये 26 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज मागील 1 वर्षापासून प्रलंबित आहे, यानी कि पेंडिंग में है। कोई भी फॉर्म के ऊपर ये प्रक्रिया नहीं दे रहे, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, फॉर्म पेंडिंग से पड़े हैं 1 साल से। उसके बाद देखिए प्रलंबित अर्जाबाबत महाराष्ट्र शासनाने तारीख 9 सप्टेंबर 2014 रोजी परिपत्रकाद्वारे असे आदेश केलेले आहे की बांधकाम कामगार विषयक सर्व अर्ज व महिन्यात निकाल काढावेत, परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसल्यामुळे हे सर्व प्रलंबित अर्ज 1 महिन्यापूर्वी आहेत ते शासनाने मंजूर केल्याचे जाहीर करावे। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने एक साल फॉर्म को पेंडिंग में रखा है। इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर जो भी एप्लीकेशन जाएगा उनके पास, तो उसको 1 महीने के अंदर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि 6-6 महीने दोस्तों फॉर्म को रिन्यूअल नहीं करते हैं WFC ऑफिस वाले। ये दोस्तों बहुत गलत है, ये अन्याय है बांधकाम कामगार के ऊपर। दोस्तों उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4, मुद्दा नंबर 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा सुरू असलेला कारभार पारदर्शक नाही। दर महिन्याला नोंदित बांधकाम कामगारांची संख्या, प्रलंबित अर्जांची संख्या, जमा केलेले उपकर, विविध योजनांवर खर्च केलेली रक्कम आणि मंडळाकडील एकूण शिल्लक रक्कम याबाबत अद्ययावत माहिती मंडळाच्या वेबसाईटवर कधीही उपलब्ध नसते, ती देण्याबाबत आदेश करावा। तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंडळाचे सोशल ऑडिट रीतसर शासकीय यंत्रणेने नेमून दिलेल्या संस्थेमार्फत केले जात नाही। उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोशल ऑडिट संदर्भात अवमान करत BOCW सोशल ऑडिटची वर्क ऑर्डर खाजगी कंपनीला दिलेली आहे। अशाही प्रकारे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान होत असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे ऑडिट करावे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑडिट का भी इन्होंने कहा है कि कितना बजट इस मंडल को दिया जा रहा है और कितना लेबर के ऊपर खर्च किया जा रहा है और कितने इनके पास शिल्लक है, इसका ऑडिट भी करने के लिए इसका पूरा डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीके से इस निवेदन के अंदर कहा गया है। उसके बाद थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए राज्यामधील 356 तालुका कामगार सुविधा केंद्रामध्ये ऑनलाईन काम करण्याची क्षमता नसल्यामुळे ती त्वरित बंद करण्यात यावीत। अनेक जिल्ह्यामध्ये तालुका कामगार सुविधा केंद्र चालू असल्याबद्दल माहिती घेण्यात आली। समितीच्या असे लक्षात आले की तालुका कामगार सुविधा केंद्रातील सर्व कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत, त्यांनी बांधकाम कामगाराच्या अर्ज भरण्याबद्दल कसलीही माहिती नाही। कित्येक केंद्रावर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत। तालुका कामगार सुविधा केंद्र सुरू चालविण्यासाठी मंडळामार्फत ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत त्या भंग होत असून तालुका केंद्राकडून फॉर्म भरले जाण्याची संख्या अत्यंत कमी आहे। वरीलप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व शासकीय आदेशाचा भंग करणे हे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव आणि या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम करण्यासाठी नेमलेले इतर सर्व अधिकारी कायदेशीर बांधकाम कामगाराचे काम करणे नाकारित असल्याने या सर्वांच्यावर महाराष्ट्र। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है शासनाने त्वरित कड़क कार्रवाई करावी अशी मागणी करीत आहोत। इन्होंने मागणी की है कि जो सचिव है, जो बांधकाम कामगार के सेतु सुविधा केंद्र वाले हैं, जो वहाँ पे ऑपरेटर है, उनको काम करने नहीं आता है, ये सब बोगस है, इनको ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने निवेदन के अंदर कहा है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी कामगार मंत्र्यांनी तथा 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यातील सर्व नोंदित 28 लाख बांधकाम कामगार व अनोंदित 26 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घोषित केलेला होता, परंतु त्याबाबत शासकीय आदेश झालेला नाही। तरी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश विचारात घेऊन सर्व नोंदित व प्रलंबित अर्ज असलेल्या बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपये सहानुग्रह देण्याबाबत आदेश करावा ही विनंती। दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। सभी इनके जो पॉइंट है ये हाईलाइट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि जो बांधकाम कामगार मंत्री है डॉक्टर सुरेश भाऊ खाड़े, इन्होंने 5,000 का सहानुग्रह यानी कि दिवाली बोनस की घोषणा की थी, लेकिन उसकी अमलबजावनी नहीं हुई। इन्होंने मीडिया के ऊपर घोषणा दिए थे कि 5,000 का सहानुग्रह अनुदान मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। इसके बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की है, इसके ऊपर भी इन्होंने आक्षेप लिया है, इसके ऊपर भी इन्होंने ये पॉइंट को हाईलाइट किया है कि अभी जो सरकार बनी है वो इस 5,000 का जो आर्थिक सहाय्य है सभी बांधकाम कामगारों को देना चाहिए और आप जल्दी से जल्दी देने की इसके ऊपर
विचार करें, इस तरीके से इन्होंने हाईलाइट पॉइंट को किया है। उसके बाद इन्होंने कुछ मांगनी रखी है, कौन सी मांगनियाँ हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे इन्होंने मांगनी पॉइंट बनाए हैं जो बांधकाम कामगारों के हक में है। नंबर 1 मांगनी है इनकी, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव, अपर कामगार आयुक्त, उप कामगार आयुक्त व सहाय्यक कामगार आयुक्त सर्व न्यायालयीन आदेश व शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी करीत नसल्यामुळे त्यांना त्वरित निलंबित करून कडक कारवाई करावी अशी मागणी करीत आहोत। सबसे नंबर 1 पर इन्होंने कहा है जितने भी जो आयुक्त है, सचिव है, इनके ऊपर अपर कामगार आयुक्त है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर कड़क कार्रवाई करके इन्हें निलंबित करना चाहिए, इन्हें बरतरफ करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने पॉइंट नंबर 1 कहा है। उसके बाद देखिए 2 नंबर का पॉइंट है, तारीख 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेपूर्वी सर्व बांधकाम कामगार विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन कामे त्वरित सुरू करण्याबाबत आदेश करावा। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक दूसरा पॉइंट भी बहुत बढ़िया बताया है। उसके बाद तीसरा है, तारीख 9 सप्टेंबर 2014 शासन आदेशानुसार सर्व प्रलंबित अर्ज मंजूर करून ते मंजूर झाल्याचे जाहीर करावे। जितने भी अभी तक फॉर्म पेंडिंग में है सभी को मंजूरी देना चाहिए, इस तरीके से उन्हें कहा है और एक्सेप्ट होना चाहिए और उनकी प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, इस तरीके से इनका कहना है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगार संघटनांना बांधकाम कामगार विषयक कामकाज करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी सुरू करावी। जितने भी कामकाज है ये सभी चालू होना चाहिए, कोई बंद नहीं होना चाहिए। बहुत सारी योजना इसके अंदर बंद है, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। उसके बाद देखिए 5 नंबर का पॉइंट है, बांधकाम कामगारांच्या 32 कल्याणकारी योजना बंद ठेवून फक्त भांडी वाटप योजना, सुरक्षा संच पेट्या वाटप योजना, मध्यभोजन योजना यावर 10,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च या योजनावर करण्यात आलेला आहे याची चौकशी करावी। 32 योजना बंद रखकर गवर्नमेंट देखिए सिर्फ आपको भांडे बर्तन किचन सेट दे रही है, सुरक्षा यानी कि पेठी दे रही है, और उसके बाद मध्य भोजन योजना इसके ऊपर 10,000 कोटी रुपये जास्त खर्च करण्यात आलेला है। इस तरह की उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर 10,00,000 कोटी का खर्च किया है, लेकिन उसकी कोई चौकसी नहीं हुई है। उसके ऊपर चौकसी होना ज़रूरी है क्योंकि इतना खर्च गवर्नमेंट ने कहाँ किया है ये पूछ रही है ये हमारी संघटना। उसके बाद देखिए 6 नंबर का पॉइंट इन्होंने कहा है, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रलंबित घरकुल मागणीचे अर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावेत। यानी कि जितने भी हमारे बांधकाम कामगार भाई है इन्होंने घरकुल के लिए जो फॉर्म भरा है उसको मंजूरी है, अगर वो इस महीने में क्या है तो 1 महीने के अंदर उनके अर्ज पे मंजूरी या उनका अर्ज रिजेक्ट होना चाहिए, 1 महीने के अंदर कार्रवाई होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने ये भी कहा है। 7 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील बांधकाम कामगार जमणाऱ्या नाक्यावर शेड उभा करून सर्व अत्यावश्यक सुविधा शेडमध्ये देण्यात याव्यात। यानी कि महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील बांधकाम कामगार जमणाऱ्या नाक्यावर शेड उभा करून सर्व अत्यावश्यक सुविधा शेडमध्ये देण्यात यावेत, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत ऑनलाईन काम करण्याचे कंत्राट यापूर्वी दिलेले आहेत, तेच काम तालुका पातळीवर करण्यासाठी दुसरे कंत्राट दिलेले आहे। एकच काम 2 वेळा देणे बेकायदेशीर असून दुसऱ्यांदा दिलेले कंत्राट शासनाने त्वरित रद्द करावे। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो तालुके पे बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र शुरू हुआ है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पहले ही काम ज़िला लेवल पे दिया गया था, लेकिन वो हमें अभी तक पता नहीं है ज़िले का WFC ऑफिस का सेतु सुविधा केंद्र कहाँ है, अभी किसी को खबर भी नहीं है, लोग पैसे देकर बाहर ही काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर का पॉइंट है, शासनामार्फत अगोदर जिल्हा कामगार सुलभ केंद्र अस्तित्वात आहे त्यासाठी स्वतंत्रपणे तालुका कामगार सुलभ केंद्राची अति खर्चिक यंत्रणेची आवश्यकता नसून तालुका कामगार सुलभा केंद्र रद्द करावी। यानी कि जो पहले ही ज़िला लेवल पे है लेकिन वो हमें पता नहीं कहाँ है किधर है, वो भी पैसे लेके काम कर रहे थे, लेकिन अभी तालुके के अंदर जो सेतु सुविधा केंद्र बनाया है इसको भी रद्द करने की इन्होंने मांग की है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे त्वरित सोशल ऑडिट करावे आणि हे सोशल ऑडिट करण्यासाठी खाजगी कंपनीची नेमणूक रद्द करण्यात यावी ही विनंती जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया था कि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल से त्वरित सोशल ऑडिट करावे, और ऑडिट ये कंपनी को दिया गया है, कंपनी पैसे खाकर ऑडिट नहीं करती, इस तरीके से इन्होंने ये भी बात उठाई है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का पॉइंट है, बांधकाम कामगारांनी 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्रामसेवकांना शासनाने ग्रामविकास खात्यामार्फत GR काढून लेखी आदेश करावेत। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने, क्योंकि दोस्तों अगर आप तालुके में रहते हैं तो आपको नगर पालिका दे देती है, अब महानगर पालिका में रहते हैं तो महानगर पालिका आपको सर्टिफिकेट देती है 90 दिन का काम किया हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप खेड़े में रहते हैं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है 90 दिन के सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि दोस्तों ग्राम सेवक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ग्राम सेवक सर्टिफिकेट देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, कोई ग्राम सेवक 1000 रुपये 2000 मांग रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि एक GR निकालिए और बांधकाम कामगारों को 90 दिन का सर्टिफिकेट
जो ग्राम सेवक है वो दे, इस तरीके का GR निकालिए, इस तरीके से उन्होंने कहा है निवेदन के अंदर। और उन्होंने बताया 18 डिसेंबर 2024 रोजी नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढल्यानंतर मंत्री महोदय श्री सावे यांनी असे आश्वासन दिले आहे की राज्य कामगार मंत्र्याची निवड झाल्यावर कामगार मंत्री महोदय आवश्यकता वाटल्यास मुख्यमंत्री बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधीची यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल। तरी याबाबत सत्वर बैठक आयोजित करून राज्यातील 54 लाख बांधकाम कामगारांना न्याय द्यावा ही नम्र विनंती करावे। इस तरीके से इन्होंने निवेदन दिया। निवेदन देने वाले कौन हैं? हम आपको फिर से एक बार बता दें, शंकर पुजारी निमंत्रक, जो कि एक संगठना चलाते हैं बांधकाम कामगार संगठना, जो कि सांगली की है। दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और महाराष्ट्र के सभी संगठनाओं को इन्होंने जमा कर कहा है। तो मेन हाईलाइट इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं। 18 डिसेंबर 2024 रोजी नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढल्यानंतर मंत्री महोदय श्री सावे यांनी असे आश्वासन दिले आहे की, अब इन्होंने निवेदन किसको दिया है? जो मंत्री है सावे, ये मंत्री को इन्होंने निवेदन दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया मंत्री जी ने कि राज्य कामगार मंत्र्यांची निवड झाल्यावर, क्योंकि जब तक दोस्तों 18 दिसंबर तक यहाँ पे बांधकाम कामगार मंत्री की निवड नहीं हुई थी, अभी निवड हो चुकी है। फुंडकर अभी महाराष्ट्र के कामगार मंत्री बन चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जैसे ही मंत्री नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद उस मंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक, जो बांधकाम कामगार संगठना है, संयुक्त कृति समिति है, इनके सभी सदस्यों को वहां बुलाया जाएगा और इनको एक बैठक आयोजित करके 54 लाख बांधकाम कामगार का विचार किया जाएगा और उसके ऊपर इन्होंने निर्णय लेंगे। इस तरीके से इन्होंने निवेदन दिया और जो मंत्री महोदय है श्री सावे, इन्होंने आश्वासन भी दिए कि इसके ऊपर जल्दी हम डिस्कस करेंगे, जल्दी बैठक बुलाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से निवेदन सौंपा गया। तो दोस्तों ये थी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप भी इनको सपोर्ट कीजिए, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। दोनों मिलकर सपोर्ट करने के बाद देखिए दोस्तों बांधकाम कामगारों को आगे किस तरीके से कामयाबी हासिल होगी। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हर नई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।